एक बेहद ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज जो कि लगातार अपने प्रदर्शन के दम पर छाप छोड़ने में सफल हुआ। एक बहुत ही स्किलफुल बल्लेबाज जिसको कि बहुत कम मौके मिले, इसके बावजूद भी ओडीआई क्रिकेट में उसने 200 रनों की पारी खेली, सबसे तेज 200 रन बनाए, अपनी छाप छोड़ दी बांग्लादेश में। एक ऐसा बल्लेबाज जब भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी एशिया कप में 2023 में, उस कैंपेन के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ में 80 से ज्यादा रन ठोके और हार्दिक पांड्या के साथ भारतीय टीम की इज्जत बचाई। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 टी20 मैच में 2 अर्धशतक लगाए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जहां से कि इस बल्लेबाज का पत्ता काट दिया जाता है टीम से और ईशान किशन को लगातार बेंच पर बिठाया जाता है और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे भी छुट्टी चाहिए। तो ये कहानी ईशान किशन की है, लेकिन अब ईशान किशन की कहानी में एक और मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये मुश्किल क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक की, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर देखने को मिलेगी क्रिकेट से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर ये आ रही है कि ईशान किशन जो हैं उनसे पहले अब जेएस को भारतीय टीम में मौका मिलेगा। अब तक ये बातें चल रही थी और स्पोर्ट्स टॉक का जो खुद का सोर्स है उसके हिसाब से मैं अभी भी कह रहा हूं कि सेकेंड एंड थर्ड टी20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ईशान किशन की वापसी होगी और हो सकती है। लेकिन एक बड़े वेबसाइट ने इस खबर को चलाया है कि पहले तो यकीनन ये बात था कि ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ की सेकेंड एंड थर्ड टी20 मैच में वापसी होगी। यहां तक उस वेबसाइट ने लिखा है, स्पोर्ट्स टॉक ने जो आपको बताया था 2 दिन पहले, उसी चीज को उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि एक मैच में आपके लिए जायसवाल खेलते हुए नजर आए, जो कि स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले ही बताया था, एंड अभिषेक शर्मा के साथ में ओपन करें। शुभमन गिल को 3 मैचेस के लिए आराम दिया जाएगा, ऋषभ पंत को 3 मैचेस के लिए आराम दिया जाएगा। हालांकि स्पोर्ट्स टॉक का मानना है कि 1 मैच खेलेंगे ऋषभ पंत, 2 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उस वेबसाइट का मानना है कि भाई 3 मैच ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे। अब ईशान किशन की जहां तक बात आती है तो अब खबर चल रही है कि जेएस को पहले टीम में शामिल किया जाएगा, ईशान को अभी नहीं शामिल किया जाएगा। जेएस यानी कि जितेश शर्मा, दाहिने हाथ के मध्यक्रम बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज। तो एक विकेट कीपर आपके पास में संजू सैमसन हो गए, दूसरे आपके पास में जेएस यानी कि जितेश शर्मा हो गए। ईशान किशन का पत्ता फिर से काटने की बात चल रही है। अभी उन्होंने बुच्ची बाबू में शतक लगाया, अभी उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में शतक लगाया। और क्या किसी से कमजोर बैट्समैन है ईशान किशन? जब आपको कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए होता है तो आप कहते हैं कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज चाहिए, तो हमें इसको बुला लेना चाहिए, उसको बुला लेना चाहिए। अब इस समय दोनों ही आपने दाहिने हाथ के बल्लेबाज विकेट कीपर रखे हैं टीम में। अगर जेएस की टीम में वापसी होती है तो जेएस यानी कि जितेश शर्मा एक बहुत अच्छे प्लेयर है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं चयनकर्ताओं से, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं पूर्व भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ से। यह खबर आई कि हम ईशान किशन को 250 लगाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में इसलिए बिठा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप की जो टीम चुनी जाएगी और वर्ल्ड कप का जो हमारा विजन है उसके तहत हमें एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो कि मध्य क्रम में बैटिंग करे, यानी कि 5, 6, 7 नंबर पर बैटिंग करे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे। और ईशान किशन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इसलिए हम ईशान को बिठा करके जितेश शर्मा को खिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितेश शर्मा मध्य क्रम में बैटिंग करते हैं। अब इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे, स्पोर्ट्स टॉक का कोई जवाब दे, चाहे वो चयनकर्ता हो, चाहे वो पूर्व भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ हो। फिर आपने ऋषभ पंत को चुन करके मध्य क्रम में क्यों नहीं बैटिंग कराया वर्ल्ड कप में? ऋषभ पंत कैसे 3 नंबर पर बैटिंग करने लगे? ईशान किशन जब 3 नंबर पर बैटिंग करके 250 ठोक दिया था, तब आपने कहा कि नहीं, ईशान को हमें इसलिए बिठाना पड़ रहा है क्योंकि हमें मध्य क्रम का बल्लेबाज चाहिए। और जब ऋषभ पंत को आपने शामिल किया तो सूर्य कुमार यादव, जो आपका सबसे टॉप क्लास बैट्समैन है टी20 का, उसको आपने 4 नंबर पर खिसका दिया, ऋषभ पंत को 3 नंबर पर आपने बैटिंग कराया। यह कैसे पॉसिबल हो गया? ईशान को बाहर करने के लिए आपने कहा कि हमें मध्यक्रम का बल्लेबाज चाहिए और उसके बाद आप ऋषभ पंत को लेकर के आते हैं, वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, आपने उनको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन बना दिया। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन यह खबर आ रही है कि अब जितेश शर्मा को भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा ईशान किशन से पहले। हालांकि अभी भी स्पोर्ट्स टॉक का यह मानना है, मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं
कि भारतीय टीम में ईशान किशन की वापसी T20 फॉर्मेट में जरूर होगी और यह बांग्लादेश के खिलाफ में दूसरे और तीसरे T20 मैच में पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी खबर आ रही है कि चयनकर्ता यू टर्न ले सकते हैं, चयनकर्ता अब दोबारा जितेश शर्मा की तरफ जा सकते हैं, यानी कि संजू सैमसन, जितेश शर्मा आपके 2 विकेट कीपर हो सकते हैं। आप लोगों को क्या कहना है इस खबर के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।